हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 में, जहाँ पढ़ाई होती है शानदार तरीके से और आसान शब्दों में। आज फिर से लेकर के आए हम रिवीजन, मतलब जो भी हमारा सीरीज चल रहा था वही साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन VVI, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और पहला क्वेश्चन हमारा जो है क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है, और संक्षिप्त में बताएं। क्वेश्चन पूरा नहीं है ना, संक्षिप्त में बताएं। आंसर होगा इसका किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं उनके सूत्र, जैसे हाइड्रोजन, उसका संकेत H हो गया, उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र जो भी हो H ही होता है। यानी कि सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, मतलब उस अभिक्रिया को छोटा किया जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में समझ लो, हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन को Cl को, ठीक है, प्रकाश में जब रखा जाएगा, ऐसा होता है ना, यहाँ प्रकाश में रखा गया तो बनता क्या है, HCl बनता है। अब इतना सारा प्रोसेस किया गया तब जाके बना, यानी कि इसको संक्षिप्त में हम लोग लिख दिया ना संकेतों के द्वारा, इसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 2, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका आंसर लिखते हैं। वह समीकरण जिसमें
तो रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्योंकि इसके द्वारा वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। आगे और पीछे दोनों तरफ समान होती है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम समीकरणों अभिकारकों एवं उत्पादों के परमाणुओं और अणुओं की वास्तविक संख्या तथा अपेक्षित मात्रा की जानकारी ले सकते हैं, यानी हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये रहा हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं?
संक्षिप्त में बताएं। वैसी अभिक्रिया ठीक। तो हमारा आंसर है वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह अन्य यौगिक के परमाणु या समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल में है Fe+CuSO4 है और इसका अभिक्रिया कराया गया तो क्या हुआ है, FeSO4 के साथ अभिक्रिया करके बना है FeSO4, ठीक है। और ये जो है Cu ये चला गया है कहाँ पे, लास्ट में, ठीक है। यानी कि Cu एक बच गया है, यानी कि Fe जो है SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया है, तो ये जो बचा लास्ट में चला गया, यानी कि Cu सॉलिड हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
वैसी अभिक्रिया जिसमें जैसे यानी कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो यानी कि उसमें क्षैतिज अभिक्रिया वह है जिसमें मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उत्पादन का निर्माण तो होता है, यानी वस्तुओं का निर्माण होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम लोग मतलब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CO2। ये एक ऊष्मा है, लेकिन एक पदार्थ बना है, क्या है, CO2 एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बना है, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ है, ऊष्मा उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। वैसे इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, NH4 और एक NH4 हो गया और Cl यानी अमोनिया क्लोराइड से हम रिएक्शन कराएंगे H2 जल से, तो बनेगा हम लोग का अमोनिया क्लोराइड और प्लस में क्या, ऊष्मा, यानी कि अमोनिया क्लोराइड क्या एक पदार्थ बना और ये जो जल था ये ऊष्मा मतलब अवशोषित हो गया, ऊष्मा जो उत्पन्न हुआ उसका अवशोषण हो गया। लास्ट क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए बहुत ही आसान शब्दों में, जो आप जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।